प्रकृति शक्ति बड़ा देव के चरणों पर नमन करता हूँ। आज के इस मेघाश्विनी के इस विशाल सांस्कृतिक आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम, वास्तव में जब भी मैं मोहन भाई को पता है कि अभी 9 बजे 7 बजे आपके यहाँ एक और मड़ई का कार्यक्रम था। हमारे सरपंच साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, डहरिया जी मेरे साथ आए, छिंदवाड़ा से भाई अजय ठाकुर जी, भाई नितिन जी, और यहाँ सम्मानित समस्त लोगों को पता है कि 7 बजे 1 घंटे में यहाँ बैठ के गया और यहाँ कार्यक्रम लेट था। तो फिर मैंने भट्टी जी को बोला कि भैया समाज का कार्यक्रम है, भले ही 12 बजे आऊँगा लेकिन पूरा कार्यक्रम देखने के बाद जाऊँगा। तो जब हमारे युवा शक्ति को हम देखते हैं आज वर्तमान स्थिति में हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाजों को जगाने के लिए जिस प्रकार से रात दिन एक करके हमारे सभी सम्मानीय वरिष्ठ जन काम कर रहे हैं, मुझे भी इस मंच से कहने में कोई शंका नहीं है कि हम किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े क्यों ना हो, लेकिन जब समाज की बात आती है तो हमें एक होना चाहिए। और मैं भी भाई, हमारे जितने साथी बैठे हैं, जब भी आप समाज की बात करेंगे, जब भी आप समाज को एकजुट करने की बात करेंगे, तो भले मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ लेकिन समाज की बात आएगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम छोटी सी ताकत बनते हैं। अभी मेरी भाई से बात हो रही थी, छोटी सी ताकत बनती, किसी ने अपना अलग संगठन बना लिया, कोई दूसरा अपना अलग संगठन बना लिया, कोई दूसरा अलग अलग संगठन बना लिया। हम लोग जब फल की दुकान पर जाते हैं तो एक अंगूर जो गुच्छे में रहता है उसका रेट पूछते हैं दुकान वाले से, तो वो कहता है कि भैया ये कैसे किलो है। अपन जब उससे पूछो तो वो कहता है कि 40 रुपये किलो है। और उसी अंगूर के बगल में जब कटोरी और टोकरी में कुछ अंगूर के दाने रहते हैं, उसके बारे में पूछो तो ये बोलता है कितने कैसे किलो दिए, तो बोले ये 20 रुपये किलो। जबकि एक ही पेड़ के अंगूर रहते हैं, फ़र्क एक रहता है कि जो गुच्छे में रहता है उसकी कीमत ज़्यादा रहती है और जो बिखरे रहते हैं उसकी कीमत कम रहती है। तो हमें जब तक हम गुच्छे में रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, तो हमारी इस आदिवासी समाज की एकता और हमारी कीमत ज़्यादा होगी। हालांकि आदिवासियों की कीमत कोई लगाने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, लेकिन जब भी हम मजबूती से रहेंगे, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश हो, आदिवासियों की एक अलग जगेगी। हमारे बीच पर हमारी छोटी बहन दीपिका वाडीवा कहीं चली गई है, जोरदार तालियां उसके लिए होनी चाहिए। ममता दीदी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि ये भी अपने इतनी दूर बैतूल से चलकर, हमारी दीपिका यहाँ ईसरा उमरिया से चलकर इतना अच्छा संदेश हमें दे रही है। पहली बार मैंने उनका संदेश सुना, ईसरा उमरिया के कार्यक्रम में उनका डांस देखा। आज समाज की बदौलत, आप सबकी बदौलत मुझे छिंदवाड़ा का महापौर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भले ही मैं भी, आप सबको पता है कि आपके नज़दीक के गांव राजाकोट से हूँ और मेरी स्थिति भी ठीक नहीं है। मैं भी एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, मम्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। लेकिन जब मैं महापौर बना और मुझे लगा कि मैं अपने लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो जिस दिन मैंने दीपिका वाडीवा का कार्यक्रम देखा था, उस दिन ऐलान कर दिया था कि दीपिका जब तक पढ़ना चाहती है, जब तक अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाजों को आगे बढ़ाना चाहती है, उसकी पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। और ऐसी जब तक आप लोगों के बल पे मुझे ताकत देते हैं, जब आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह आशीर्वाद है, ऐसी एक दीपिका के लिए विक्रम आके खड़ा नहीं होगा, ऐसी 100 और 1000 दीपिका के लिए विक्रम आके खड़ा होने के लिए तैयार है। और दीपिका और बाकी दीदियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी पता है कि जब किसी के घर बेटा पैदा होता है तो कहते हैं कि जिसका 100 भाग में से 1 भाग अच्छा होता है, उसके घर बेटा पैदा होता है। और जिसके घर सौभाग्य के सौभाग्य अच्छे होते हैं, उसके घर बेटी पैदा होती है। इसलिए कहा गया है कि बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटी सौभाग्य से पैदा होती है। इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी संस्कृति के माध्यम से, इतने अच्छे गानों के माध्यम से हमारे ज़िले के कलाकार, हमारे प्रदेश के कलाकार अपने समाज में चेतना जगाने का काम करते हैं। जब भी मैं इनकी अद्भुत कलाएं देखता हूं तो मुझे लगता है कि जब इतने वर्षों से हमारे कलाकार सिर्फ मंचों पर गाना गा लिए, डांस कर लिए, हो गया, लेकिन इन्हें बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। मेरी इच्छा है विशाल भाई और मोहन भाई कि एक छिंदवाड़ा में जितने भी हमारे कलाकार हैं, इनका एक
वीडियो लॉन्च हो, इनका एक एल्बम बने जिसका खर्च पूरा मैं उठाऊंगा। आप लोग पूरी तैयारी करें और इनको बड़े मंचों पर ले जाने के लिए जो भी हमारे कलाकार, चाहे बैतूल से आए हैं, जहाँ से भी आए, जहाँ आपका मेरा सहयोग लगेगा, एक भाई होने के नाते, समाज का बेटा होने के नाते मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा। और निश्चित तौर पर हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसको छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश देश नहीं मनाता, पूरे इंडिया पूरा विश्व मनाता है। एकमात्र ऐसा समाज है जिसको पूरा विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी घोषित होती है और उसको त्यौहार मनाने के लिए ऐसे आदिवासी समाज में हमने जन्म लिया। और चंद लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि ये ऊंचे ऊंचे मंजिलें, ये ऊंचे ऊंचे भवने, ये बिल्डिंगें, ये मीनारें, ये ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें, ये भवने, ये मीनारें सब गलियान है। ये जंगल, पहाड़, झरने सब रेगिस्तान है। अगर कोई आपसे पूछे आपका देश का नाम तो बता दो कि एक आदिवासी संस्कृति का नाम हिंदुस्तान है, एक आदिवासी संस्कृति का नाम हिंदुस्तान है। आप सभी छिंदवाड़ा में निवास नहीं करते, विभिन्न विभिन्न गांव से हैं, कोई अमरवाड़ा से है, कोई तामिया से है, कोई जमुनिया से है, कोई मेघास्विनी, केवलारी, गंगई, रोहना, सब जगह से है। आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद और प्यार और सम्मान दिया है। जितना अधिकार छिंदवाड़ा की जनता का मेरे ऊपर है, उतना ही अधिकार आप सबका मेरे ऊपर है। छिंदवाड़ा में आप किसी भी परेशानी में रहो, आधी रात को मुझे याद कीजिएगा। आपका बेटा और भाई होने के नाते मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। आप सभी ने मुझे बुलाया, सुना, प्रेम और आशीर्वाद दिया। आप सबको पुनः सेवा जोहार। जय सेवा, जय बड़ा देव।